We have question on the screen. Compound A on reaction with dilute HCl. Compound A बच्चों on reaction with dilute HCl gives a gas B. Gas B turns lime water milky and the milkiness disappears on passage of the excess gas B due to the formation of the soluble compound D. Gas B does not react with the acidified K2Cr2O7. Gas B does not react with the acidified K2Cr2O7. Compound A लाइलैक कलर दिखा रहा है फ्लेम टेस्ट में. कंपाउंड ए लाइलैक कलर दिखा रहा है बच्चों फ्लेम टेस्ट में. A reacts with dilute HCl to form a gas B. Gas B does not react with acidified K2Cr2O7. Gas B turns lime water milky due to the formation of C, and C on reaction with excess gas B forms soluble D. A BaCl2 के साथ white PPT दे रहा है. ओके सर. A AgNO3 के साथ भी white PPT दे रहा है बच्चों. और जो AgNO3 वाला व्हाइट पीपीटी है वो हीट करने पे ब्राउन हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ जी. ब्राउन हो जाता है बच्चों ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ जी. ABCDEFG मांगा है हमसे. ठीक है सर. आइए बच्चों शुरू करेंगे. तो थियरी क्या सिखाती है हमें? थियरी सिखाती है सबसे आसान ट्रिक, सबसे आसान जो आप लोगों को हिंट मिला है, दैट इज द गैस. गैस बी हिंट मिला है बच्चों. गैस बी जो है हमारा CO2 और SO2 दोनों ही लाइम वाटर को मिल्की करते हैं. ठीक है सर. CO2 और SO2 दोनों ही लाइम वाटर को मिल्की करते हैं बच्चों. ये बात आपको अच्छे से आनी चाहिए. बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाई कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फाइड. सर कैल्शियम सल्फाइड बन जाए या कैल्शियम कार्बोनेट बन जाए, दोनों ही व्हाइट प्रेसिपिटेट्स है बच्चों. ठीक है सर. आगे बताइएगा. सर दोनों के अंदर अगर ये गैस एक्सेस में पास करी जाती है, अगर दोनों के अंदर CO2 या SO2 एक्सेस में पास करी जाती है बच्चों, तो हमें कैल्शियम बाई कार्बोनेट मिल जाता है, दैट इज सॉल्युबल, या कैल्शियम बाई सल्फाइड मिल जाता है, दैट इज ऑल्सो सॉल्युबल. ये सॉल्युबल है बच्चों. ठीक है सर. ये भी हमें समझ में आ गया. CaCO3 CaSO3 दोनों सॉल्युबल है सर बच्चों. लेकिन अब ये कैसे पता लगे कि कौन सी गैस है? सर या तो CO2 के बारे में गिवन हो कलरलेस है एंड ऑर्डरलेस है. बच्चों SO2 के बारे में गिवन हो कि वो कलरलेस तो है लेकिन पंजेंट स्मेल है, वो गिवन नहीं है आपको क्वेश्चन में. या तो स्मेल आप लोगों को डिस्टिंग्विश करेगी दोनों के बारे में, और अगर स्मेल डिस्टिंग्विश नहीं करती है तो आप लोगों के कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं वो डिस्टिंग्विश करके देंगे बच्चों आपको. वो डिस्टिंग्विश करके देंगे आपको. कैसे? सर CO2 कार्बन इन द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड फर्दर. सर SO2 सल्फर इन द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट can be oxidized further to the sulfate ion with an oxidation state +6. कार्बन की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है जो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता. सल्फर +4 से +6 में जा सकता है सर. तो बच्चों कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जो CO2 के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे बिकॉज CO2 कैन नॉट बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड बट SO2 कैन बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड. लेकिन टेस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ कलर में चेंज आना चाहिए. सम ऑब्जर्वेशन मस्ट बी देयर सर. जैसे कि सबसे पहला बच्चों आपका D एंड F ब्लॉक परमैंगनेट आयन. सर परमैंगनेट आयन आप लोगों के SO2 के पास करने पे SO2 को ऑक्सीडाइज कर देता है, खुद चला जाता है Mn+2. MnO4- सर पर्पल कलर का होता है सर, सभी को मालूम है बच्चों. एसिडिक मीडियम में Mn+2 में जाता है बच्चों. और कौन सा कलर हो जाता है? या तो टेक्स्ट बुक लिखेगी लाइट पिंक या एग्जामिनर लिखेगा कलरलेस. तो दैट कैन डिस्टिंग्विश SO2 एंड CO2. ठीक है सर. बच्चों सेकेंड रिएजेंट अगेन D एंड F ब्लॉक डाइक्रोमेट आयन एसिडिक मीडियम में SO2 को ऑक्सीडाइज करेगा सल्फेट आयन में और खुद जाएगा Cr+3 में. दुनिया जानती है Cr+3 ग्रीन होता है बच्चों. Cr+3 इज ग्रीन इन कलर और डाइक्रोमेट ऑरेंज होता है बच्चों. ठीक है सर. ऑरेंज से ग्रीन हो गया बच्चों. ये बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन है.
ये केवल टेस्टिंग के लिए नहीं है, ये D&F ब्लॉक है हमारा बच्चों। Cr+3 ग्रीन हो गया है, ठीक है सर। अब आइए आप P ब्लॉक पे। सर P ब्लॉक में आता है आयोडेट आयन। आयोडेट आयन क्या कह रहा है सर? आयोडेट आयन कह रहा है कि अगर मेरे अंदर SO2 पास करोगे तो मैं SO2 को ऑक्सीडाइज कर दूंगा सल्फेट आयन में। सर SO2 हर केस में सल्फेट आयन में जाएगी सर जी, SO2 हर केस में सल्फेट आयन में जाएगी। ओके सर। और सर जब मैं SO2 को ऑक्सीडेशन करूंगा तो खुद का रिडक्शन करवाऊंगा सर, मैं आयोडीन बनवाता हूं। लेकिन आयोडीन को जज करने के लिए हमने क्या करा? हमने आयोडेट प्लस स्टार्च लिया। क्या लिया बच्चों हम लोगों ने? आयोडेट प्लस स्टार्च। सर अभी तो कलरलेस है, सर अभी तो कलरलेस है, लेकिन जब आयोडीन बनेगी तो स्टार्च में कौन सा कलर देगी बच्चों? डीप ब्लू कलरेशन दे देगी, डीप ब्लू कलरेशन दे देगी बच्चों। ओके ठीक है सर। तो बच्चों आयोडेट प्लस स्टार्च एसिडिक मीडियम में I2 में जाएगा, SO2 को ऑक्सीडाइज करेगा सल्फेट में। रिएक्शन बैलेंस करके देखिएगा, IO3 माइनस प्लस SO2 गिविंग SO4 2 माइनस प्लस I2। सर 2 आयोडीन 0 0 में, सर 2 आयोडीन प्लस 5 में कितने का चेंज है बच्चों? 10 का। सल्फर +4 से सल्फर +6 में 2 का। सर 2 का चेंज 10 का चेंज, 2 वाली को 5 से, सर यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई। ओके सर लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन काउंट करिए 16, राइट हैंड साइड 20। सर 16 के अंदर कितने पानी? 4 पानी। सर ऑक्सीजन होगी 20। सर लेफ्ट हैंड साइड 4 पानी। सर 4 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन 10 ऑक्सीजन 20 हो गई सर। सर 8 H+ आ गए। रिएक्शन को बैलेंस कर दिया बच्चों। सभी बोलेंगे मेरे साथ, आयोडेट आयन ऑक्सीडाइजेस SO2 टू सल्फेट इन एसिडिक मीडियम फॉर्मिंग आयोडीन। सर आयोडीन बनेगी तो वो क्या होगी बच्चों? जल्दी बताइएगा। सर वो हमारी स्टार्च के अंदर ब्लू कलरेशन दे देगी। वेरी गुड वेरी गुड। सर वी हैव नेक्स्ट रिएजेंट जो कि हमारे SO2 को ऑक्सीडाइज कर देता है, खुद रिड्यूस हो जाएगा, दैट इज FeCl3 लाइट येलो सॉल्यूशन सर। सर लाइट येलो कलर का होता है सर FeCl3। सर SO2 को ऑक्सीडाइज करेगा सल्फेट में सर जी, सर खुद जाएगा FeCl2 में सर जी, एसिडिक मीडियम में। ओके सर FeCl2 का कलर लाइट ग्रीन होता है सर। बच्चों इससे आप लोगों को 2 कलर और मिले डी ब्लॉक के पढ़ने के लिए, Fe+3 Fe+2। सर FeCl3 लाइट येलो, FeCl2 लाइट ग्रीन। SO2 के तो सर मैंने ऑक्सीडेशन मारनी ही मारनी है। दैट्स गुड। सर ये कोई भी रिएजेंट SO2 के साथ आपको कलर्ड ऑब्जर्वेशन दे रहा है, लेकिन ये कोई भी रिएजेंट CO2 के साथ एग्जिस्ट रिएक्शन नहीं करेगा बच्चों। ठीक है सर, ये समझ में आ गया हमें। सर नेक्स्ट 2 रिएजेंट्स वी हैव क्लोरीन वाटर, सर वी हैव ब्रोमीन वाटर, सर वी हैव आयोडीन वाटर। ओके सर वी हैव H2O2। ये बच्चों 4 रिएजेंट्स हैं, इनमें से चारों रिएजेंट्स SO2 को ऑक्सीडाइज करेंगे बच्चों, इनमें से चारों रिएजेंट्स SO2 को ऑक्सीडाइज करेंगे। अगर आपने SO2 डाला इन सभी के अंदर तो आप लोगों को SO2 सल्फेट में जाता हुआ ऑक्सीडाइज होता हुआ मिलेगा, SO4 2- मिलेगा सर हमें। ठीक है सर। सर क्लोरीन वाटर किस में जाएगा? सर Cl 0 से -1 में जाएगा, सर Br 0 से -1 में जाएगा, सर आयोडीन 0 से -1 में जाएगा, और H2O2 -1 से -2 में जाएगी, पानी बना लेगी सर। वेरी गुड। सर गेम क्या है? गेम ये है बच्चों, ब्रोमीन वाटर का कलर है रेड, रेडिश ब्राउन टाइप का कलर होता है सर, ये कलरलेस हो जाएगा। तो ये एक डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बनेगा CO2 और SO2 का। सर आयोडीन वाटर अगेन वॉयलेट, सर वॉयलेट कलर भी कलरलेस हो जाएगा बच्चों। सर अगेन वी हैव अ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। सर क्लोरीन वाटर और H2O2 में गेम है सर, सर क्लोरीन वाटर और H2O2 में गेम है सर। सर कोई कलर का चेंज नहीं है, कलरलेस 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 कलरलेस, सर कोई चेंज नहीं है कलर का। ओके ठीक है सर, हमें समझ में आया कुछ कुछ। तो बच्चों ये दोनों डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट नहीं बनेंगे, लेकिन ऑक्सीडाइज कर देंगे SO2 को।
ये दोनों डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट नहीं बनेंगे, लेकिन ऑक्सीडाइज कर देंगे सर SO2 को। ठीक है सर। तो बच्चों टोटल रिएजेंट्स आपको याद होने चाहिए सारे के सारे एक साथ। कौन कौन से पढ़ा है याद करो मेरे साथ साथ सारे के सारे। सर KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, आयोडेट प्लस स्टार्च। सर NaIO3 ले लो, KIO3 ले लो, वो मर्जी है तुम्हारी। सर वी हैव FeCl3, सर वी हैव ब्रोमीन वाटर, सर वी हैव आयोडीन वाटर। ये सब डिस्टिंग्विश कर देंगे सर। दे विल ऑल ऑक्सीडाइज SO2 बट विल नॉट ऑक्सीडाइज CO2। हिंट आपके क्वेश्चन में था K2Cr2O7 वाला। सर K2Cr2O7 के साथ गैस ने रिएक्शन नहीं किया था, तो गैस कौन सी हो गई बच्चों? CO2। गैस कौन सी हो गई मेरे बच्चों? CO2 गैस हो गई है। सभी को समझ में आना चाहिए। ओके सर। तो जो आपके क्वेश्चन की बी गैस है वो CO2 है बच्चों, और CO2 लिबरेट होती है कार्बोनेट से। जब कार्बोनेट में आप H+ डालते हो तो वो कार्बोनिक एसिड मिलता है। सर कार्बोनिक एसिड हीट में टूट के वाटर प्लस CO2 दे देगा सर हमें। वेरी गुड सर। सिमिलरली सर बाइकार्बोनेट भी ऐसा कर सकता है बच्चों। अगर बाइकार्बोनेट में आपने H+ हीट डाला, आप लोगों को कार्बोनिक एसिड मिलेगा। कार्बोनिक एसिड टूट के वाटर और CO2 दे देगा। ये गैस लाइम वाटर मिल्की वाली गैस, कलरलेस ऑर्डरलेस गैस। ठीक है सर। अब ये कैसे पता लगे कि कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट है? इसके लिए भी गेम है बच्चों। तो पहले केटाइन जज कर लेते हैं। केटाइन कौन है? मेरे पेपर का क्वेश्चन है बच्चों ये, लाइलैक कलर इन द फ्लेम टेस्ट किसका होता है बच्चों? ये कलर पोटाशियम इंडिकेट कर रहा है सर, केटाइन K+ है। सोडियम का गोल्डन येलो होता है सर। ओके सर। तो आंसर मे बी KHCO3 और K2CO3। सर आंसर KHCO3 भी हो सकता है और K2CO3 भी हो सकता है सर। दैट्स गुड। अब क्या गेम है बच्चों? अब गेम ये है कि दोनों में से बेसिक कौन है ज्यादा? जल्दी बता दो, सोचो मन में। बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट में कौन ज्यादा बेसिक है बच्चों? कम ऑन सर। बाइकार्बोनेट पानी का H+ खाएगा, सिस्टम में कार्बोनिक एसिड बनाएगा और OH- देगा। सर कार्बोनेट भी वाटर का H+ खाएगा, बाइकार्बोनेट देगा और OH- देगा। बड़ी आसानी से समझ सकते हो। सर कार्बोनिक एसिड से अगर बाइकार्बोनेट आयन बनता है तो सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है Ka1। सर अगर कार्बोनेट बनता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है Ka2। सर जब ये हाइड्रोलिसिस करके जाएगा वापस से कार्बोनिक एसिड बनाएगा बाइकार्बोनेट आयन। जब ये वापस जाएगा सर तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनेगा Kw/Ka1। जब ये वापस आएगा तो सर हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा Kw/Ka2। वेरी गुड सर। Ka1 Ka2 में दुनिया जानती है कि सक्सेसिव डिसोसिएशन कांस्टेंट्स आर ऑलवेज लेस। सर सक्सेसिव डिसोसिएशन कांस्टेंट्स हमेशा कम होते हैं। Ka2 बहुत कम है सर Ka1 से। Ka2 बहुत कम है सर Ka1 से। तो जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट हुआ वो किसका ज्यादा होगा बच्चों? जल्दी बताओ, सोचो सोचो सोचो। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट पहले वाले का ज्यादा है या दूसरे वाले का? सर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट दूसरे वाले का ज्यादा है सर। ओके सर। दूसरे वाले का हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ज्यादा है तो OH- ज्यादा आएगा। ओके सर। कार्बोनेट का हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगा यानी कि OH- ज्यादा आएगा सर। दैट इंप्लाइज कार्बोनेट आयन का जो बेसिक नेचर है वो बाइकार्बोनेट आयन से कहीं ज्यादा है सर। इसलिए कहा यह जाएगा कि कार्बोनेट आयन और बाइकार्बोनेट आयन में सर OH- ज्यादा कहां आएगा? सर कार्बोनेट में। सर डबल टाइट्रेशन का फंडा है। अगर हमारे बीकर में कार्बोनेट आयन है तो वो इतना बेसिक जरूर है, मेरे साथ बोलो, बेसिक इनफ। सर कार्बोनेट आयन इतना बेसिक जरूर है कि वो फिनोप्थिलीन के साथ पिंक कलर दे देता है सर। डबल टाइट्रेशन में सीखा है हमने सर। वो फिनोप्थिलीन के साथ
सर पिंक कलर दे देता है, फिनोप्थिलीन टर्न्स पिंक। ओके सर, आ गया सर। लेकिन सर अगर हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन आ जाता है सॉल्यूशन में, उसका सर बेसिक नेचर इतना नहीं है। बाइकार्बोनेट आयन है तो पीएच कितना आएगा बच्चों सॉल्यूशन का? सर बाइकार्बोनेट आयन इज एन एम्फीप्रोटिक आयन। सर वो एम्फीप्रोटिक आयन है बच्चों, और एम्फीप्रोटिक आयन का पीएच आएगा 6.35 प्लस 10.25 डिवाइडेड बाई 2, अराउंड अराउंड इतना बच्चों। सर 8 के आसपास आता है सर। सर पीएच अराउंड 8 के आसपास आता है। और जो फिनोप्थिलीन है बच्चों, उसका पीएच रेंज कितना होता है? सर उसका पीएच रेंज होता है 8.5 से 10। सर यानी कि फिनोप्थिलीन 10 के पार कलरलेस होगी, 10 के पार, 10 से ज्यादा। सर अभी मेरा पीएच 8 है, मैं बेसिक हूं सर, मेरा सॉल्यूशन बेसिक है, याद रखना। एक क्वेश्चन मैंने डाला, लोगों ने लिख दिया इसका सॉल्यूशन एसिडिक होता है। एसिडिक नहीं होता, बेसिक होता है बच्चों। लेकिन फिनोप्थिलीन कलरलेस रहेगी सर। सर फिनोप्थिलीन कलरलेस रहेगी क्योंकि पीएच अभी भी 10 से नीचे है। ठीक है सर, ये हमें समझ में आ गया। सर बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट का डिस्टिंग्विशिंग फीचर क्या है? फिनोप्थिलीन फिनोप्थिलीन कार्बोनेट को पिंक कर देगी, और फिनोप्थिलीन सर बाइकार्बोनेट को कैसा रखेगी? कलरलेस। आ गया सर हमारे पास ये बच्चों, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। हमारे पास कुछ ऐसे लड़के हैं जो कार्बोनेट के साथ तो प्रेसिपिटेशन देते हैं, लेकिन बाइकार्बोनेट के साथ प्रेसिपिटेशन नहीं देते हैं सर। जैसे कि बच्चों याद करने हैं आपको, ये एस ब्लॉक पे आइए, पहला पार्ट एस ब्लॉक पे आइए। एस ब्लॉक के अंदर आपके पास आ जाते हैं एल्कलीन अर्थ मेटल्स, बकासुर, Ba2+, Ca2+, Sr2+। सर बकासुर, बकासुर आजा हग, याद करो, बोलो बकासुर आजा हग। ओके सर, मरकुरस वाला है, मरकुरस वाला, ये एस ब्लॉक में आ जाएगा, ये आपका डी ब्लॉक में आ जाएगा। सर ये पांचों लड़के कार्बोनेट के साथ पीपीटी देते हैं, लेकिन बाइकार्बोनेट के साथ पीपीटी नहीं देते सर ये। ओके सर, ये लड़के कार्बोनेट के साथ पीपीटी देते हैं, लेकिन बाइकार्बोनेट के साथ कोई पीपीटी नहीं देते हैं। ठीक है सर। सर ये तीनों का पीपीटी वाइट है, BaCO3, CaCO3, SrCO3, सर वाइट वाइट वाइट। बच्चों Ag2CO3 भी वाइट है, और Hg2CO3 येलो है। Hg2CO3 बच्चों येलो है, और ये बाकी चारों वाइट है बच्चों। ओके सर, ओके ओके। तो अगर पीपीटी मिला है आपको, पीपीटी मिला था ना आपके क्वेश्चन में, इसका और इसका, तो इसका मतलब लड़का कार्बोनेट है। अगर पीपीटी नहीं मिलता तो लड़का पोटाशियम बाइकार्बोनेट हो जाता सर। क्या बात है सर जी, ये भी समझ में आ गया हमें। सर हमारे पास सेकंड सेट ऑफ रिएजेंट्स है, वो रिएजेंट्स, वो कैटायंस जो कि कार्बोनेट के साथ पीपीटी देते हैं, लेकिन बाइकार्बोनेट के साथ नहीं देते सर। ओके, आगे सर हमें ये, सर कौन कौन से बच्चों, ऊपर मरकुरस था, नीचे मरकुरिक है। ठीक है सर। सर Zn2+ जिंक आयन, जिंक के सारे पीपीटी वाइट होते हैं सर, याद है हमें। बच्चों Pb2+ आयन, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड क्यूप्रिक आयन। अच्छा ओके सर, याद करने का तरीका, याद करने का तरीका बच्चों, हां जी, हां जी, हां जी पब में, हां जी पब में क्यों गए? गए का कुछ नहीं है बच्चों। हां जी पब में क्यों गए? हाँ सर, मरकुरिक जी, सर Zn2+ पब, Pb2+ में, Mg2+ क्यों।
कॉपर 2+। सर ये सारे लड़के पीपीटी देते हैं कार्बोनेट के साथ, लेकिन इनकी खास बात क्या है बच्चों? सर खास बात ये है डबल सॉल्ट देते हैं, डबल सॉल्ट। सर डबल सॉल्ट मतलब, याद करो बच्चों, डबल सॉल्ट आसान होता है। सबसे आसान डबल सॉल्ट है कॉपर 2+ का। एज्यूराइट और मेलाचाइट के अंदर आपने याद किया, ओट्स के अंदर सर CuOH होल ट्वाइस डॉट CuCO3। ओके, कॉपर हाइड्रोक्साइड डॉट CuCO3 किया है सर हमने। ठीक है सर, एजुराइट मेलाचाइट की कॉम्पोजिशन होती है सर ये। ठीक है सर। सर जिंक, सर जिंक में जिंक कार्बोनेट भी पकड़ता है सर। ये सारे के सारे डबल सॉल्ट्स हैं सर। ZnCO3 डॉट 3 ZnOH होल ट्वाइस। सर बेसिक जिंक कार्बोनेट कहते हैं इसे, बेसिक जिंक कार्बोनेट। ZnCO3 डॉट 3 ZnOH होल ट्वाइस। सर ये भी वाइट है, ये बच्चों ग्रीन होता है। कॉपर यूटेंसिल्स टर्न्स ग्रीन, नीट का क्वेश्चन है। कॉपर यूटेंसिल्स टर्न्स ग्रीन on exposure to air, and that is because of the formation of the thin film of compound CuCO3 dot CuOH whole twice. ओके सर ये वाइट है, हमें समझ में आ रहा है सर। सर Pb2+, सर Pb2+ भी वाइट पीपीटी देता है। PbOH होल ट्वाइस डॉट 2 PbCO3, ये भी वाइट है बच्चों। ठीक है सर। सर Hg+2, सर Hg+2 हमें रेडिश ब्राउन पीपीटी देगा। याद करना है बच्चों, HgCO3 डॉट 3 HgO। ठीक है सर। और बच्चों लास्ट में हमें मैग्नीशियम का मिलेगा, Mg+2 ऑब्वियसली वाइट पीपीटी देगा हमें। MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डॉट मैग्नीशियम कार्बोनेट डॉट पानी। इसे मैं 146 के नाम से याद करता हूं बच्चों, इसे आप लोगों ने 146 के नाम से याद करना है। हाइड्रोक्साइड 1, 4 कार्बोनेट और 6 वाटर। पूरा क्वेश्चन याद होना चाहिए आप लोगों को। सर ये लड़के वो हैं, हाँ जी पब में क्यों गए, जो डबल सॉल्ट देंगे सर। एक रेडिश ब्राउन, बाकी सारे व्हाइट और एक ग्रीन। ग्रीन वाला तो वैसे ही याद है, रेडिश ब्राउन वाला मर्कुरिक होगा सर। सर वी हैव बकासुर, आजा, हग, ऑल व्हाइट एक्सेप्ट मर्कुरस कार्बोनेट दैट इज येलो। ठीक है सर, ये भी हमें समझ में आ गया है। तो बच्चों पूरे क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पूरा क्वेश्चन आ गया है अब, यस और नो। पूरे क्वेश्चन के अंदर गेम हो गया बच्चों। आइए क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। आइएगा, ये पूरा क्वेश्चन था हमारा। ठीक है जी। तो क्वेश्चन को मैं कॉपी करके नीचे लेके जा रहा हूं ताकि आप लोगों को पूरा आंसर दिखा सकूं। रेडी? तो हम ABCDEFGHIJK जितने भी पार्ट्स थे हमारे, हम उनको सॉल्व कर लेंगे बच्चों अच्छे से। आइएगा। ये हमारा क्वेश्चन था बच्चों। रेडी? जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा सभी। अब आंसर बताएंगे सभी बच्चे। ए कौन है बच्चों? ए, सोचो सोचो सोचो, ए कौन है? लाइलैक कलर इन द फ्लेम टेस्ट। कमॉन कमॉन कमॉन, ए कौन है? जल्दी सोचो। कार्बोनेट है, बाई कार्बोनेट है सर, कार्बोनेट है। K2CO3 है सर ये। वेरी गुड। सर बी कौन है? सर बी CO2 गैस है सर। ओके सर, यहां रिएक्शन क्यों नहीं हुई? कार्बन डाइऑक्साइड कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ CaCO3 वाइट पीपीटी सर। सर सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट सर। सर BaCl2 के साथ बच्चों BaCO3 का वाइट पीपीटी। बकासुर आजा, हग सर, आजा आजा, आगे आजा सर, आजा के साथ Ag2CO3। सर सिल्वर का कार्बोनेट बड़ा अनस्टेबल होता है, माइल्ड हीट पे वो Ag2O दे देता है और CO2 दे देता है।
सर माइल्ड हीट पे वो Ag2O दे देता है और CO2 दे देता है। ये Ag2O ब्राउन है सर, ये ब्राउन दी गई है सर। सर स्ट्रॉन्ग हीट पे मेटल बाहर आ जाता है, Ag प्लस CO2 प्लस O2। सर स्ट्रॉन्ग हीट पे मेटल बाहर आ जाता है सर। तो बच्चों आशा करता हूं आपको कुछ कुछ समझ में जरूर आया होगा। लाइलैक कलर इन द फ्लेम टेस्ट क्या बता रहा है सर? ये K+ के बारे में बता रहा है। ओके, ये बच्चों सारे क्वेश्चन के आंसर थे आपके। कंपाउंड ए शोइंग लाइलैक कलर इन द फ्लेम टेस्ट। सर डाइल्यूट HCl से रिएक्ट किया गया उसको। सर गैस बी बनी है जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिल्की दे रही है और एसिडिफाइड डाइट क्रोमेट को ग्रीन कर रही है सर। ओके सर, वी हैव कंपाउंड सी जो कि गोल्डन येलो फ्लेम कलर दे रहा है, डाइल्यूट HCl के साथ गैस बी दे रहा है। सर सेम गैस बी मिल रही है ऊपर वाली, along with the white turbidity D। सर CaGNO3 के साथ white PPT देता है which on standing turns black। ओके सर G डाइल्यूट HCl के साथ H गैस दे रहा है जो कि मॉइस्ट लेड एसिटेट पेपर के साथ ब्लैक दे रही है I। सर H भी परमैंगनेट एसिडिफाइड को कलरलेस कर देती है along with the formation of D। सर D ऊपर है, white turbidity। ओके सर J ब्रिक रेड कलर दे रहा है सर फ्लेम टेस्ट में, डाइल्यूट HCl विद हीट के साथ K गैस, K सर मिक्स एनाइड्राइड है। ओके J में AgNO3 डाला, व्हाइट PPT मिला। J में FeSO4 डाइल्यूट H2SO4 डाला, ब्राउन रिंग मिली। ओ सर ब्राउन रिंग टेस्ट है ये। सर परमैंगनेट को कलरलेस कर देता है सर, आइडेंटिफाई A2M। बच्चों पूरा क्वेश्चन सभी को नजर आ रहा है? सॉल्व करना शुरू करते हैं फुल क्वेश्चन को, आइएगा। तो क्वेश्चन में सर डिफरेंट एनायन और कैटायन का टेस्ट पूछा हुआ है सर हमसे। सर पहला पॉइंट, सर लाइम वाटर भी मिल्की है। सर आंसर में सर पहला हिंट, लाइम वाटर को भी मिल्की करा है। सर लाइम वाटर को तो मिल्की हो सकता है, वो किस किस से मिल्की हो सकता है बच्चों जल्दी बताओ। सर मिल्की हो सकता है वो SO2 के साथ, CO2 के साथ और SO3 के साथ, तीनों के साथ सर मिल्की हो सकता है वो। सर CaSO3 मिल्की, CaCO3 मिल्की, ठीक है सर। सर CaSO4 मिल्की, लेकिन ये दोनों मिल्कीनेस हो जाएंगे, लेकिन ये मिल्कीनेस नहीं होगा सर। बच्चों समझ में आया नहीं आया? CaSO4 फर्दर मिल्कीनेस नहीं होगा, मिल्कीनेस डिसअपीयर नहीं होगी सर, ये फर्दर सॉल्युबल हो जाते हैं। लेकिन SO3 और CO2 कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड सर, SO3 and CO2 cannot be oxidized। Very good। SO2 can be oxidized। ठीक है सर, तो इसका मतलब गैस SO2 आ गई बच्चों। वो पहले वाले आंसर की जो गैस आ गई वो SO2 आ गई। सर लाइम वाटर को मिल्की कर देंगे, CaSO3 बना देंगे और सर एसिडिफाइड डाइक्रोमेट को ग्रीन कर देंगे बिकॉज ऑफ Cr+3। खुद मैं सल्फेट बना लूंगा सर। वेरी गुड सर, गैस SO2 आ गई तो एनायन हो गया सर, एनायन आ गया HSO3- या फिर SO3 2-। ओके, और सर कैटायन हमें गिवन है, कैटायन का सर लाइलैक कलर है सर, KHSO3 या फिर K2SO3। सर KHSO3 या K2SO3। लाइलैक कलर मैंने बहुत बार आपको याद करा दिया है, अब आप लोगों को याद भी हो गया है। पोटाशियम होता है सर। ठीक है सर, आगे आइए। सर नेक्स्ट वाले पॉइंट में उसने जो एनायन लिया है वो डाइल्यूट HCl विद हीट के साथ आप लोगों को SO2 गैस तो दे ही रहा है, साथ में येलोइश व्हाइट टर्बिडिटी दे रहा है सर, वो सल्फर की है सर। एनायन है थायोसल्फेट आयन, S ब्लॉक में चलेगा सोडियम थायोसल्फेट। ओके सर, सोडियम थायोसल्फेट में अगर आप डाइल्यूट HCl डाल दो सर, या आप थायोसल्फेट की बात कर लो खाली,
H2O3 2 माइनस में सर अगर आप H प्लस डालोगे सर आप लोगों को मिलेगा H2S2O3 जो कि सर ब्रेक कर जाता है, जो कि बच्चों ब्रेक कर जाता है H2SO3 और सल्फर में। सर H2SO3 ब्रेक कर जाता है H2O और SO2 में। A gas which turns lime water milky and acidified dichromate green along with the formation of a yellowish white turbidity। अगर ऐसा हुआ तो आंसर कौन होगा? थायोसल्फेट। अच्छा सर ठीक है। तो बच्चों जो फ्लेम कलर है हमारा थायोसल्फेट में, थायोसल्फेट में जो हमारा फ्लेम कलर दिया है वो कौन सा दिया है? गोल्डन येलो। सर सोडियम थायोसल्फेट हो गया सर। सर सोडियम थायोसल्फेट आंसर में आ गया सर। Na2H2O3 आ गया है सर। सर AgNO3 का बड़ा फेमस टेस्ट है सर। Ag2H2O3 व्हाइट बनता है और सर ये व्हाइट ऑन स्टैंडिंग Ag2S में कन्वर्ट हो जाता है। मेरी मैडम ने सिखाया था व्हाइट टर्न्स ब्लैक ऑन स्टैंडिंग। सिल्वर पे जाना बच्चों, थायोसल्फेट पे जाना, डेट इज ब्लैक इन कलर। आपके 3 सॉल्व हो चुके हैं, नहीं 2, एक सल्फाइट बाइसल्फाइट या फिर एक थायोसल्फेट। ठीक है सर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है बच्चों? नेक्स्ट वाला एक और एनायन है, एक और एनायन है बच्चों जो आपको डाइल्यूट HCl विद हीट के साथ क्या दे रहा है? गैस दे रहा है और वो गैस लेड एसीटेट को ब्लैक करती है। अब तो दुनिया जानती है सर वो PbS हो गया, ब्लैक हो गया। सर गैस H2S हो गई, सर लड़का सल्फाइड आयन हो गया। अच्छा ओके ठीक है सर। और H2S को अगर आपने परमैंगनेट में डाला एसिडिक मीडियम में, सर H2S को ऑक्सीडाइज करके सल्फर बना देगा, खुद Mn2+ बन जाएगा। तो खुद तो कलरलेस हो गया लेकिन येलोइश व्हाइट टर्बिडिटी मिली है सर। सर खुद तो कलरलेस हो गया लेकिन येलोइश व्हाइट टर्बिडिटी मिली है सर। सर तीसरा एनायन की बात कर रहा है ये, जी की। सर H गैस मिली, मॉइस्ट लेड एसिटेट पेपर ब्लैक और MnO4- और H+ से कलरलेस along with D येलोइश व्हाइट टर्बिडिटी। सर G हो गया Na2S, गोल्डन येलो फ्लेम है सर। बच्चों G हो गया Na2S, गोल्डन येलो फ्लेम है सर उसकी। आ रहा है बच्चों को? नहीं आ रहा? जल्दी जल्दी बताइएगा, यस और नो। ढंग से जी वाले को देख लो अच्छे से, कोई परेशानी हो तो बताओ मुझे। नहीं है सर। नेक्स्ट आइए बच्चों, तो ये Na2S हो गया सर, गोल्डन येलो फ्लेम है सर उसकी। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला एनायन है बच्चों, नेक्स्ट वाला एनायन है बच्चों जे। ब्रिक रेड फ्लेम कलर दिखा रहा है सर बच्चों, ब्रिक रेड फ्लेम कलर, ब्रिक रेड, क्रिम्सन रेड एंड एप्पल ग्रीन। मैंने आपको कराया था इस ब्लॉक में। ये 3 तरीके के फ्लेम कलर होते हैं किसके? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। सर बेरिलियम और मैग्नीशियम फ्लेम कलर नहीं दिखाते सर, बेरिलियम और मैग्नीशियम फ्लेम कलर नहीं दिखाते सर। ओके तो आंसर कैल्शियम वाला आ गया सर यहाँ पे। सर डाइल्यूट HCl विद हीट के साथ, सर जो एनायन है वो डाइल्यूट HCl और हीट के साथ आप लोगों को क्या दे रहा है? सर हम लोगों को के दे रहा है, ब्राउन कलर्ड गैस। ओके ब्राउन गैस मिल रही है सर हमें। सर ब्राउन गैस मिक्स्ड एनाइड्राइड है सर, बहुत होती है, कोई दिक्कत नहीं है। सर H+ को, परमैंगनेट को कलरलेस कर रहा है सर वो, यानी कि ऑक्सीडाइज हो सकता है। ठीक है सर। मेन मेन हिंट है FeSO4 वाला। सर डाइल्यूट H2SO4 और FeSO4 के साथ लड़का ब्राउन रिंग टेस्ट दे रहा है सर। सर ब्राउन रिंग टेस्ट फेमस सर, क्योंकि वो डाइल्यूट HCl के साथ अपना प्रिलिमिनरी टेस्ट देता है, तो वो नाइट्रेट नहीं हो सकता सर। नाइट्रेट कॉन्क H2SO4 के साथ देता है, कॉन्क। सर इसका मतलब ये ब्राउन रिंग टेस्ट देने वाला, सर ब्राउन रिंग तो हमें पता है किसकी बनती है, FeH2O5NO SO4।
ओके सर, NO पे चार्ज कितना है बच्चों? जो रिसेंट स्टडीज है वो बताती है NO पे चार्ज -1 है, इसलिए Fe पे चार्ज +3 हो जाता है बच्चों। ओके, रिसेंट स्टडीज सर, हमारी किताबों में लिखा है कि NO+1 है, तो वहां पे आयरन को +1 कर देते हैं लोग। ठीक है सर। सर ये नाइट्राइट आयन है सर, ये सर नाइट्राइट आयन का जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है वो डाइल्यूट HCl विद हीट के साथ है सर, NO गैस मिलती है और NO2 में बन जाती है सर। फाइनली NO2 मिल जाती है सर हमें। सर NO2- कैन बी ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट और साथ में Mn+2 सर। ओके सर, Ag+ के साथ PPT मिल रहा है सर। सबसे बड़ी बात, नाइट्रेट और नाइट्राइट में सर सिल्वर का जो नाइट्रेट होता है वो सॉल्युबल होता है सर। ये AgNO2 है, दैट इज वाइट PPT। ओके, तो सर हमारा J भी आ गया, कैल्शियम नाइट्राइट। K आ गया, NO2। सर ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड क्यों होती है बच्चों? ये पानी में मिलके 2 एसिड देती है, एक HNO2 और एक HNO3, 2 एसिड देती है बच्चों ये। ठीक है सर, सारे आंसर्स आ गए हैं सर, ऑल आंसर्स डन। रेडी बच्चों? तो क्वेश्चन को लेके आते हैं, क्वेश्चन के अंदर आंसर लिखेंगे सारे। सल्फाइड, थायोसल्फेट, सल्फाइट एंड वी हैव नाइट्राइट आयन। सर कंप्लीट क्वेश्चन बनाया गया था इन पे, आइएगा बच्चों। शुरू कर लेते हैं बच्चों, नीचे जाके आंसर सारे। सारे आंसर को एक बार आप अच्छे से लिखेंगे। आइए बच्चों, रेडी? रेडी सर। सर आंसर लिखना शुरू करते हैं बच्चों। तो मुझे बताइएगा ए कौन है बच्चों? ए कौन है? जल्दी जल्दी सोचिए और जल्दी जल्दी बताइए, ए कौन है? सर ए दो कंपाउंड हो सकते हैं सर, वी कैन हैव KHSO3 और K2SO3। उन्होंने डिस्टिंग्विश तो करा ही नहीं है ना। ठीक है सर, बी कौन है? SO2। सर मिल्की कौन है? CaSO3। ग्रीन कौन है? Cr+3 प्लस सल्फेट। ये अच्छा लगता है, आंसर लिखना अच्छा लगता है सर। सर एक एक करके आंसर लिखना बड़ा सही लगता है सर। सर वी हैव गोल्डन येलो फ्लेम। सर Na2H2O3 आया था, ये सेम SO2 गैस देता है, लेकिन SO2 गैस के साथ साथ हमें एक व्हाइट PPT भी देता है सर, ये सल्फर। सर व्हाइट PPT Ag2H2O3 का, which turns black on standing, that is Ag2S। गुड। सर वी हैव G, गोल्डन येलो फ्लेम, लेड एसीटेट के साथ। सर Na2S, H2S, सर PbS ब्लैक। सर परमैंगनेट के साथ कलरलेस क्यों हो गया? क्योंकि मैं Mn2+ में बदल गया और सल्फर बन गया सर, ये सल्फर है सर। गुड। सर ब्रिक रेड फ्लेम कलर, कैल्शियम नाइट्राइट है सर, ये नाइट्रेट नहीं है बच्चों, कैल्शियम नाइट्राइट है। सर ब्राउन कलर गैस NO2, सर मिक्स्ड एनहाइड्राइड है, क्योंकि HNO2 और HNO3 दो एसिड देती है पानी डालने पे सर। सर कलरलेस हो गया क्योंकि मैं Mn2+ में आ गया और मैंने नाइट्राइट की ऑक्सीडेशन मार के नाइट्रेट बना लिया। सर व्हाइट PPT AgNO2 का है सर, सिल्वर नाइट्राइट व्हाइट होता है PPT, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्युबल होता है सर। सर ब्राउन रिंग Fe H2O होल 5 NO SO4, दैट इज द ब्राउन रिंग सर। बच्चों पूरा क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? हेलो, आ गया है सर?